बेसिकली ये जो लोग जिन लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं ना कि वो उनका बर्ड बेचेंगे, सर वो आपको भी अंदाजा शायद है कि नहीं है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो जिस रेट पे बर्ड्स परचेज करते हैं ना सर, वो बड़ा ना वो क्या कहते हैं दिल बर्दाश्ता सा रेट होता है, ठीक है। और उनको वो बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे होते हैं। यार सरबराह जो है ना, किसी भी चीज का सरबराह बनना जो है ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, तो एक घर में जो वालिद है ना, वो एक घर का सरबराह होता है, और सरबराह का काम होता है कि खुद जो है ना तंगी बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके जो मातहत है या मतलब उसकी जो औलाद है ना, उसके लिए जो है वो सहूलतें पैदा करता है। ठीक है। तो यहां पे तो मुझे कोई भी ऐसा सरबराह नहीं नजर आया जिसने खुद तंगी बर्दाश्त की हो और अपने जो मातहत है उनके लिए जो सहूलतें पैदा की हो। मैं कहता हूं कि हमें चाहिए कि न्यू फैंसियर्स को भी चाहिए, अगर तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही जहां से वो लेना चाह रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करें। बस देख ले, ये जो मैंने आपको छोटा सा बयान अभी पिछले सवाल का जवाब दिया, उसी में आपने सारी बात क्लियर कर दी है। ठीक है। मलकियत, ये वाकई अगर वो समझते हैं कि ये उनकी मलकियत है, तो उनको फैंसियर को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल लाजमी करना चाहिए। ठीक है। आप लोगों ने इतने साल बहुत अच्छे तरीके से इससे कमाया, तो यार हम चलो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके बर्ड जो है हम एक मुनासिब रेट पे परचेज करते हैं और दिखाते हैं हम अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे कि यार ये देखें हम लोगों ने जो है ना इस तरह से अपनी फील्ड को संभाला हुआ है। तो मुझे तो वो क्या कहते हैं ना, कोई भी बंदा ऐसा नजर ही नहीं आया कि जो कहेगा ये मेरी मलकियत है। तो जब किसी ने ये काम नहीं किया तो वो कैसे समझ सकता है कि ये मेरी मलकियत है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी आम फैंसियर से या न्यू फैंसियर से परचेजिंग की है, तो वहां पे भी जो है वो क्वालिटी पड़ी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों का माइंड ये बना दिया गया है कि चंद एक लोगों के पास जो है ना वो क्वालिटी पड़ी है, लेकिन यकीन जाने हर जगह पे क्वालिटी पड़ी है, लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। देखिए, तो मैं लिहाजा ये कहूंगा कि ये ना समझे कि आपकी मलकियत है। जिसका बर्ड है वो उसकी कीमत है, वो अपनी मनचाही कीमत चाहे पोस्ट पे लगा के लिखे, और वो जैसे बेचना चाहता है वो उसकी मर्जी है। आप किसी के ऊपर हमा दावा नहीं कर सकते कि यार तुम इतने का मत बेचो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो है ना मैं एक नई एक उभरती हुई जो शख्सियत है ना लव बर्ड की फील्ड में, उनके पास आया हूँ। लोगों उनसे एतराज़ तो बहुत हुए, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि लोग जो है ना पहले कहते थे कि अगर आप कम प्राइस पे भी जो है ना अपना बर्ड सेल कर लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं है। तो इन भाई साहब ने जो है ना उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जो है ना वाकई में ये साबित किया कि अगर हम कम प्राइस पे भी सेल कर देते हैं ना तो वाकई में हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो आइए आपकी जो है उनसे मुलाकात करवाते हैं। मैं इस वक्त आया हूँ मोहम्मद फारूक जहांगीर भाई के पास। ठीक है, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए कैसे हैं? सर अल्लाह का करम है। आप सुनाए सर, आजकल तो आप काफी जो है ना वो सुर्खियों में है, ठीक है, और काफी लोग जो है वो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो आपका क्या है कि इसके बारे में जो है कहना है? यार देखें, मेरा कोई सुर्खियों में रहने का कोई खास इरादा तो नहीं होता हमेशा से। ठीक है। और अगर लोग मुझे सुर्खियों में लेके आते हैं, ये उनकी मोहब्बत है और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वह मुझे सुर्खियों में और हाईलाइट्स पे लेके आए हैं। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा, मैं बल्कि उनका वाकई बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे खुशी होती है कि वो मुझे सुर्खियों में लेके आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है मुझे आज तक खुद भी समझ में नहीं आई कि ये लोग ना सबसे पहले खुद ही वो चीज़ मतलब एक चीज़ का ट्रेंड चलाते हैं। ठीक है, कि यार ये इस तरह करने से ये नहीं होगा या इस तरह करने से ये फायदा है। ठीक है, लेकिन जब ये क्या कहते हैं कोई बंदा वही चीज़ करता है तो तब ये वो जो है ना क्या कहते हैं उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। देखिए, नेगेटिविटी है ना, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी नेगेटिविटी ना फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं, लेकिन फैलाई आप जैसे हम जैसे लोगों की तरफ से ही जाती है। तो ये उनकी कोशिश ही होती है कि यार एक बंदे को हम उस लेवल तक लेके जाएं कि वो नेगेटिव ही हो जाए। तो मेरी सोच कभी भी ऐसी नहीं रही कि मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं। मैंने अगर आज तक इस हॉबी में जो किया, मैंने अच्छा करने की ही कोशिश की है। मेरे पे बहुत सारी उंगलियां उठी, पिछले साल थोड़ी कम उठी, क्योंकि पिछले साल आपको पता है कि बर्ड किस कीमत पे बिक रहा था। बिल्कुल। तो जिनका आसानी बिक रहा था उनके लिए मैं इतनी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाया था, लेकिन की थी। मेरे हर साल स्क्रीनशॉट्स ब्रीडर्स को जाते हैं बिल्कुल कि देखें ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये वो आके मेरे पास बताएं। मैंने अपना फ़ोन नंबर तक शेयर किया बहुत सारे लोगों को कि अगर आपके क्वेश्चंस हैं आए, हम यहाँ पे बैठ के वीडियो बना लेते हैं
लाइव चले जाते हैं, ताकि अवामुन नास को भी पता चले कि हम किस तरह हम काम कर रहे हैं और हमारे गोल्स क्या आगे। अब देखिए, हर साल हम अपग्रेड करते हैं, कोई ऐसा साल नहीं है कि हम परचेजिंग नहीं करते। अभी भी किया और साथ साथ उसको पोस्ट भी कर रहे हैं। तो ये हमेशा से ऐसे ही रहता है। मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ना करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत ही नहीं है। अब तो ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि यार आप अपने काम पे फोकस करें, क्वालिटी प्लस नंबर्स ब्रीड करवाएं, कामयाबी इंशाल्लाह आपको हासिल होगी। फारूक भाई, मैंने तो ये देखा कि यहाँ पे नेगेटिविटी जो है ना, बेसिकली वो चीज है, इस चीज को कंसिडर किया जाता है कि जो इन चंद जो लोग हैं ना, उनकी मर्जी के खिलाफ जो बात होती है ना, या उनकी मर्जी के खिलाफ जो रेट होता है, वो नेगेटिविटी है। देखें, वो इसलिए कि वो कई सालों से वो क्या लेंगे, एक मैं अब क्या वर्ड यूज करूं, कुछ मैं सख्त अल्फाज में यूज करने का कायल नहीं हूं, ना मैं करना चाहता हूं। लोगों ने बहुत सारे किए। वैसे मेरा ख्याल है हमारे नरम जो अल्फाज है उनसे वो नहीं बर्दाश्त होते, सख्त अल्फाज तो बहुत बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, ये जो कारोबार है ना, पहले कारोबार है, और अगर मैं ये कहूंगा आपको कि मेरा शौक है तो कोई यकीन ही नहीं करेगा, और ना मैं ये कहूंगा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो कुछ लोगों ने समझ लिया है कि ये उनकी मलकियत है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये किसी की मलकियत नहीं है। लव बर्ड, चाहे वो लव बर्ड है, चाहे वो बजरी है, चाहे वो एग्जॉटिक बर्ड है, छोटा बड़ा कबूतर डव, ये किसी की मलकियत नहीं है। तो मैं लिहाजा ये कहूंगा कि ये ना समझे कि ये आपकी मलकियत है। जिसका बर्ड है वो उसकी कीमत है, वो अपनी मनचाही कीमत चाहे पोस्ट पे लगा के लिखे, और वो जैसे बेचना चाहता है वो उसकी मर्जी है। आप किसी के ऊपर हमा दावा नहीं कर सकते कि यार तुम इतने का मत बेचो। तो मैं लिहाजा ये कहूंगा कि ये ना समझे कि आपकी मलकियत है। जिसका बर्ड है वो उसकी कीमत है, वो अपनी मनचाही कीमत चाहे पोस्ट पे लगा के लिखे, और वो जैसे बेचना चाहता है वो उसकी मर्जी है। आप किसी के ऊपर हमा दावा नहीं कर सकते कि यार तुम इतने का मत बेचो। अगर किसी को मसला है कि इस तरह है तो आप उसके पास जाएं, मैं उसको लिखी हुई कीमत से भी 5,000 सस्ता दे दूंगा। अलानिया कह रहा हूं कि मैं उससे भी सस्ता दे दूंगा। किसी को प्रॉब्लम है आके मेरे से बल्क बाइंग कर ले सारी, ठीक है। और मैं बेचता हमेशा अपने ऑफस्प्रिंग्स हूं, मैं ब्रीडर भी हम बेचते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रीडर बेचा है तो मैं उसको निचोड़ के नहीं बेचता। देखिए, कुछ ब्रीडर जैसे अब लेट्स से कि मैंने एक पेड़ लगाया था 20,000 रुपए की मालियत का, लोगों ने बड़ी तनकीद की उसके ऊपर। अगर आप उसका ब्रेक डाउन करें ना, तो उसका ब्रेक डाउन करने के बाद भी वो पेड़ फिर भी मुझे प्रॉफिट ही दे के गया। एक तो वो ब्रीडर पेड़ भी सेल हो गया और उसने मुझे 20 से 25 बच्चे भी दे दिए, वो भी मैंने सेल कर दिए। और जो बच्चे मुझे उसमें से चाहिए थे डिजायर्ड चिक्स, वो मैंने रख लिए, क्योंकि मेरे लिए अब वो पेड़ मेरी अपग्रेड, मैंने हर साल अपने आप को ऊपर ऊपर ऊपर, कोशिश यही होती है हर ब्रीडर की होती है। जिसने अगर अल्बाइनो क्रिमिनो लगाया वो सोचता मैं पेल फेलो लगाऊं, जिसने पेल फेलो लगाया वो सोचता कि यार अगले साल मैं डन फेलो के पॉसिबल स्प्लिट्स पे चला जाऊं। डिपेंड्स ऑन बजट, बिल्कुल डिपेंड्स ऑन इनकम के उसने कितनी इनकम जनरेट किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके सवाल का जवाब मुख्तसर सही है कि ये किसी की मलकियत नहीं है। फरूक भाई, मैं इसको ना, मैं अपना जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मैं भी अरसा इसमें गुजार चुका हूँ, ठीक है। मलकियत जो है ना, बेसिकली मैं ये जानता हूं कि यार सरबराह जो है ना, किसी भी चीज का सरबराह बनना जो है ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसकी मिसाल देता हूं तो एक घर में जो वालिद है ना, वो एक घर का सरबराह होता है, और सरबराह का काम होता है कि खुद जो है ना तंगी बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके जो मातहत है, मतलब उसकी जो औलाद है ना, उसके लिए जो है वो सहूलतें पैदा करता है, ठीक है। तो यहां पे तो मुझे कोई भी ऐसा सरबराह नहीं नजर आया जिसने खुद तंगी बर्दाश्त की हो और अपने जो मातहत है उनके लिए जो सहूलतें पैदा की हो, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, जब वो क्या कहते हैं, ये इनके रेट्स गिर रहे थे कमर्शियल बर्ड्स के, किसी एक बंदे ने भी, कोई भी जो मतलब खुद को ठेकेदार समझता भी है ना, किसी एक बंदे ने ना तो उनको रोका, ठीक है, ना ही ऐसी कोशिश की कि चलो यार हमारे जो नीचे लेवल पे जो है, जो मतलब न्यू फैंसियर्स हैं, ठीक है, या मिडिल लेवल के फैंसियर्स हैं, उनके बर्ड्स जो नहीं सेल हो रहे, हम लोगों ने इतने साल बहुत अच्छे तरीके से इससे कमाया, तो यार हम चलो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके बर्ड्स जो है हम एक मुनासिब रेट पे परचेज करते हैं और दिखाते हैं हम अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे कि यार ये देखें हम लोगों ने जो है ना इस तरह से अपनी फील्ड को संभाला हुआ है। तो मुझे तो वो क्या कहते हैं ना, कोई भी बंदा ऐसा नजर ही नहीं आया कि जो कहेगा ये मेरी मलकियत है। तो जब किसी ने ये काम नहीं किया तो वो कैसे समझ सकता कि ये मेरी मलकियत है। बस देख ले, ये
जो मैंने आपको छोटा सा बयान अभी पिछले सवाल का जवाब दिया, उसी में आपने सारी बात क्लियर कर दी है। ठीक है, मलकियत ये वाकई अगर वो समझते हैं कि ये उनकी मलकियत है तो उनको फैंसियर को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल लाजमी करना ठीक है, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं कभी पोस्ट नहीं लगाता, मेरा दिल नहीं मानता कि ऐसी पोस्ट लगाई जाए, क्योंकि गिफ्ट्स देना, किसी की हेल्प कर देना बर्ड्स में, किसी का शौक पूरा कर देना, किसी के पास पैसे कम है, कम पैसों में दे देना, उससे ये पूछ लेना तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, चलो इतने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर लेता हूं। उसकी एक रीजन है कि जब आप एक चीज फ्री लेके जाएंगे ना, आप उसकी कदर नहीं करेंगे। जब आपका थोड़ा सा उस पर खर्चा हुआ होगा ना, आपकी पॉकेट मनी से या आपकी कम इनकम में से आपने उस पर अपने पैसे लगाए होंगे ना, तो वो आप उसकी कदर जरूर करेंगे। बिल्कुल। अगर तो कोई ये समझता है कि ये लव बर्ड हॉबी सारी, यानी कि जितनी भी म्यूटेशंस बर्ड्स एग्जॉटिक, अगर तो ये उनकी मलकियत है, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत नाम कमाया। उनको चाहिए कि वो आके इस चीज को सपोर्ट करें, सपोर्ट में हिस्सा लें। ठीक है, ठीक है, शोज होते हैं, शोज में लोग अपने बर्ड लेके जाते हैं, शोज में बहुत सारे खर्चे भी होते होंगे, जाहिर सी बात है, इंतजामिया उसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी करती होगी। आप एक अगर शादी हाल लेते हैं या जो भी आप उसको, उसका खर्चा होता है। मैं ये नहीं कहता कि मत करें, लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि फैंसियर्स को उनकी सपोर्ट की जरूरत है। जैसे कि अब वो वीडियोस बनाते थे, अब आप देख लें पिछले कई अरसे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत कम वीडियोस आई हैं। बिल्कुल। कुछ वीडियोस आई मैंने देखी जिसमें कहा गया कि होल्ड करें बर्ड को, रेट ठीक होगा, और ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया। और पैनिक जो क्रिएट हुआ उसमें लोगों ने मजीद उसको, यानी कि बद से बदतर करते गए। लेकिन मैं सलमान भाई आपको ये कहूंगा कि जो पैनिक क्रिएट हुआ था ना, मैं पाकिस्तान आया, मैं हर साल आता हूँ, 2-3 चक्कर मेरे लग जाते हैं, और मेरे सिर्फ बर्ड के सिलसिले में चक्कर लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली अब उधर है, मेरे बेटा भी है, ठीक है, वो भी उधर है। मैं अकेला उनको छोड़ के अपने शौक के लिए यहाँ पे आया। मेरा कोई खास मकसद नहीं था कि मैं बर्ड बेचूं, बिल्कुल सही। चाहे कोई यकीन करे ना करे, जी जी। लेकिन एक मेरा मकसद हर साल ये होता है कि मैंने एवरी पे जाना है। ऑफ सीजन जब हो रहा था हमारा, तो मैंने एवरी पे देखना है कि यार मैंने क्या होल्ड करना है, क्या नहीं होल्ड करना, और क्या ब्रीड करवाना है। लास्ट ईयर मैं 100 पेयर ब्रीड करवा रहा था, इस साल भी 100 करवा रहा हूं। मैंने तो रिड्यूस नहीं किया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि लबड़ गिर गया है, लबड़ बढ़ गया है, ये झूठ है। पिछले 4 सालों से मैं बर्ड इस हॉबी में हूं, और सिर्फ एक ही म्यूटेशन ब्रीड करा रहा हूं, जो कि लबड़ है, रिंग बर्ड्स, जो आई रिंग जिसको हम कहते जी हैं। जी। और मैं मुतमईन हूं अब तक कि मैंने इसमें जो पाया, जो खाया, बहुत सारे दोस्त बने, बहुत सारे नए रिलेशंस क्रिएट हुए, अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले। अच्छे बुरे लोग आपको हर फील्ड में मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये कहता हूं कि सलमान भाई लबड़ को कुछ नहीं हुआ, और ये कोई ये नहीं है कि मैं उनको दिलासा दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि देखें जी, आपका एक बर्ड अगर 2000 रुपए का भी बिक रहा है, कौन सा ऐसा कारोबार है जब आप उसके 10 या 15 चिक्स बेच के एक इनकम जनरेट कर लेते हैं एक पेड़ से? कौन सी ऐसी जॉब है, मुझे ये बताएं। आप जॉब भी कर रहे हैं, देखिए मेरा ये कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, ना मेरा ब्रेड एंड बटर लव बर्ड से चलता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं अगर कह रहा हूं कि मेरी यहां से अच्छी इनकम जनरेट होती है, मेरी एवरी का खर्चा, मैंने एक लड़का रखा हुआ है सैलरी पे, हमने एक पूरा घर लव बर्ड्स को दिया हुआ है, तो अगर ये सारे खर्चे अपने उठा ही रहा है तो हम इसको कैरी ऑन कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो फिर पैनिक क्रिएट करने से बेहतर है कि आप एक तो अवेयरनेस हासिल करें, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलें। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स कितने हैं? 300। बर्ड्स वाले कितने हैं? पता नहीं। आप अपने देखें हमारा मेन प्लेटफॉर्म क्या है, फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप है, इन्हीं पे जो है हमारा जो मतलब है ना, वो क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट भी होती है, सेलिंग, परचेजिंग, सब कुछ उसी पे ही है। बहुत सारे न्यू फैंसियर्स ऐसे हैं कि जिनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे फैंसियर ऐसे हैं कि कईयों ने तो फेसबुक का अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ। हो सकता है कई ऐसे भी ठीक है, होंगे। और बर्ड खरीदने के बाद ये ना सोचें कि ये बंदा आपके लिए आपका बर्ड बेचेगा, ऐसा हरगिज नहीं है, कोई भी नहीं करता, और कोई आपके लिए कोशिश भी नहीं करेगा, और किसी ने आपकी उंगली पकड़ा के आपको चलाना भी नहीं सिखाना। अच्छा फरूक भाई, मैं आपकी इसी बात से जो है ना, इसको मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा।
बेसिकली ये जो लोग जिन लोगों से उम्मीद लगा रहे हैं ना कि वो उनका बर्ड बेचेंगे, सर वो आपको भी अंदाजा शायद है कि नहीं है, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ। वो जिस रेट पे बर्ड्स परचेज करते हैं ना सर, वो बड़ा ना वो क्या कहते हैं दिल बर्दाश्ता सा रेट होता है, ठीक है। और उनको वो बेसिकली सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपना मुनाफा देख रहे होते हैं। लोगों को अंदाजा नहीं होता, उनको अंदाजा होता है कि जिनसे वो बर्ड परचेज करते हैं। और अवाम के सामने क्यों नहीं बात आ पाती, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके पास ये जैसे आपने बताया कि ना तो फेसबुक अकाउंट होता है, ठीक है, और ना ही उनके पास कोई ब्रॉडकास्ट लिस्ट वगैरह होती है। तो इस वजह से ना असल हकीकत लोगों के सामने नहीं आ पाती। और रेट्स वगैरह जो नीचे किए जाते हैं ना, वो किए भी इसलिए जाते हैं कि लोगों में पैनिक फैले और उनको जो है ना कमाने का मौका अच्छे तरीके से मिल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए अगर तो कोई बंदा उनसे बर्ड खरीद रहा है सस्ते दामों में, इवन के जो मार्केट रेट भी नहीं चल रहा, तो वो भी उससे खरीद के कहीं बेच ही रहा है ना। बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं अपने लिए कोशिश कर सकते? आप देखें किसी की भी मोहताजी का, अगर आप किसी की मोहताजी बन जाएंगे ना, तो वो दूसरा बंदा आपका फायदा जरूर उठाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं देखिए पाकिस्तान में जो हालात क्रिएट हुए हैं ना, जो हमारी इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है, हमारे पास इतनी ज्यादा बाइंग पावर भी नहीं है इस टाइम। जो लोग बाय कर भी रहे हैं ना, वो भी अपना कुछ सेल करके, कुछ बर्ड सेल करके बाइंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास ऑर्डर्स हैं जिन्होंने अपने कुछ बर्ड सेल किए हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा सिलसिला चल रहा है। कुछ सोच के ही कर रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपको जैसे पता ही कि मैं अभी पिछले दिनों दुबई में था, बिल्कुल, ठीक है। तो उससे पहले ना मेरा जो क्या कहते हैं एक सोचने का लेवल जो है ना एक लिमिटेड था। मेरी सोच में ये था कि शायद ना पाकिस्तान में कुछ सहूलतें नहीं है, ठीक है, बाहर जाते हैं ना तो बहुत कुछ है। जबकि मैं वहां पे होके जब से मैं आया हूं ना सर, मेरी सोच टोटली चेंज हो गई है। क्यों हुई है? थोड़ी सी मुझे जरा बात कंटिन्यू की नहीं करने। मुझे सोच इस वजह से चेंज हुई है कि सर वहां पे भी मैंने जो प्राइसेस देखी हैं, ठीक है, और यहां पे भी जो प्राइसेस है सेम है, ठीक। वहां पे क्या है, सिर्फ एक चीज का फर्क है। वहां पे जो आपको फैसिलिटीज है ना या अर्निंग्स है वो एक अच्छे तरीके से मिल रही है। यहां पे वो उनका जो है ना थोड़ा सा फुकदान है। बाकी मैं यकीन जाने कि ये फील्ड ऐसी है कि अगर हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे बाइंग पावर कम हो गई है, तो ये बिल्कुल झूठ है, ठीक है। लोगों के पास बाइंग पावर अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त इशू क्या है, लोगों की सोच जो है ना वो सिर्फ ये बन गई है कि यार हमारे पास ना, मतलब उन्होंने माइंड में एक चीज बिठा ली है कि हम बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, ठीक है। जिस दिन हम इस सोच से बाहर निकलेंगे, और एक और चीज, हम लोगों ने खुद को डिपेंडेंट कर दिया है चंद एक मखसूस लोगों पे कि भाई इनसे परचेज करना है और इनके जरिए हमारा बर्ड बिक सकता है। लेकिन जब हम इस सोच से बाहर निकल आएंगे, यकीन जाने हम इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा बर्ड कई गुना ज्यादा भी बिकेगा और कई गुना अच्छे रेट पे भी बिकेगा। आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। देखिए आप बाहर गए, बैरून मुल्क गए, आपके पास आप यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, मेरा अलग यानी कि आप अपना एक बिजनेस कर रहे थे, एक छोटी आपने स्मॉल बिजनेस अब कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। वो जो आपका स्मॉल बिजनेस है वो आपके हाथ का हुनर है, बिल्कुल, ठीक है। आप वहां गए, आपने वहां जाके देखा, थोड़ा टाइम गुजारा, आपको समझ नहीं, आपने कहा यार इतने पैसे तो मैं पाकिस्तान में ही कमा रहा था सर, उससे ज्यादा मिल जाएंगे तो मैं वहां पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। बिल्कुल। आप वो सोच के साथ वापस आए, आपकी सोच बदली, बिल्कुल, बहुत कुछ बदला। बाहर के मुल्क गए, आपकी सोच बदली। हमें अपनी सिर्फ सोच बदलनी चाहिए, ठीक है। आपने मेरी बात से डिसएग्री किया, मुझे अंडरस्टैंड हुई, ठीक है। मेरी आदत है कि देखें अगर कोई चीज मेरे से कोई डिसएग्री करता है ना, मैं उसकी बात सुनता हूं और उसकी बात की तह तक जाता हूं। देखिए आपके पास हाथ का हुनर है, आपने कहा यार मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करने आया हूं यहाँ पे, परदेश भी काटूंगा, शादीशुदा आप जी माशाल्लाह, बच्चे भी हैं मेरे, उनसे दूर तंगी काटनी थी आपने सर, वो बर्दाश्त थी, लेकिन काटनी तो थी ना जी बिल्कुल। देखें अपने जो अजीज होते हैं उनसे आपने तंगी काटी, थोड़े दिन जितने दिन आपको उनका एहसास भी हुआ। बिल्कुल। तो सलमान भाई ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अपने आप को किसी का डिपेंडेंट ना करें, अपने लिए कोशिश आपने खुद करनी है। मैं आया, मैंने बर्ड्स बेचे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो मार्केट वैल्यू चल रही थी उतने के भी बेचे, उससे महंगे भी बेचे। देखिए कौन सा ऐसा, अब मैं तो कहता हूं कि हर बंदे के पास ऑलमोस्ट क्वालिटी बर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं, बिल्कुल। उन्हीं घरों से आए जिनके पास क्वालिटी बर्ड्स थे, क्वालिटी टू क्वालिटी ब्रीड हुए, अच्छे बर्ड्स हर जगह पड़े हैं। मैं कहता हूं कि हमें चाहिए कि न्यू फैंसियर्स को भी चाहिए, अगर तो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही जहां से वो लेना चाह रहे हैं,
तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करें। फरूक भाई, इसमें ना एक चीज है, हम लोगों ने ना एक माइंड लेवल बनाया हुआ कि ब्रांड, ठीक है। अब यकीन जाने, मैंने एक भी वर्ड, मेरी एवरी में एक भी वर्ड किसी ब्रांड का नहीं है, किसी भी ब्रांड का नहीं है, ठीक है। और लास्ट में कुछ पोस्ट वगैरह लगाता रहा हूं तो लोगों ना, पहले मुझे ना बड़ा ज्यादा जो है वो टॉन्ट किया जा रहा था। पिछले दिनों मेरे ना कुछ क्लैश चल रहा था फेसबुक पे, जो जो देख रहे थे उनको आइडिया है, ठीक है। तो बहुत टॉन्ट किया जाता था कि भाई वो क्या कहते हैं, अल्बाइनो और क्रीमिनो जो है ब्रीड करवाने वाले, क्या जाने पेल फेलो क्या होता है या डन फेलो क्या होता है, ठीक है। तो उनका जो है ना, उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है उनको जवाब जो है ना अपने बर्ड्स दिखा के दे दिया था, और उनको ये भी पता चल गया था कि मेरे पास बर्ड्स जो है वो क्वालिटी में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी आम फैंसियर से या न्यू फैंसियर से परचेजिंग की है तो वहां पे भी जो है वो क्वालिटी पड़ी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों का माइंड ये बना दिया गया है कि चंद एक लोगों के पास जो है ना वो क्वालिटी पड़ी है, लेकिन यकीन जाने हर जगह पे क्वालिटी पड़ी है, लेकिन पहचानने वाला होना चाहिए। देखिए, आप जब इस फील्ड में आ जाते हैं और टाइम गुजारते हैं ना, आपको खुद भी आहिस्ता आहिस्ता, देखें, आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स पढ़े हैं, ऑनलाइन फॉरम पढ़े हैं, वहाँ जाए म्यूटेशन के बारे में पढ़ें। देखिए, कोई बहुत सारे, देखिए इस हॉबी में बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते जी, लेकिन उनको भी जेनेटिक कैलकुलेटर यूज करना आता है और उनको भी जेनेटिक्स का पता है। तो आप अगर स्टडी करें ना तो आपको इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज गेन होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो आप अगर अपना माइंडसेट चेंज करेंगे ना, हमें अपनी सोच बदलनी होगी सर। जब तक हम अपनी सोच नहीं ना बदलेंगे, हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपने हर साल के गोल सेट करें। बिल्कुल, ये ना सोचें, मैं हमेशा कहता हूं, ये ना सोचें कि मैंने डन फेलो का पेड़ खरीदा, 5 लाख का खरीदा, मैंने 2 बच्चे निकाल के तो अपने 5 लाख पूरे कर लेने। भाई, इसमें कुदरत का निजाम भी है, बिल्कुल, कितने बच्चे आने हैं, कितने डेड इन शेल होने हैं, अनफर्टिलिटी का इशू आना है, ठीक है। ये फोकस करें कि यार इस पेड़ से मैं नंबर्स ब्रीड करवाऊंगा, नंबर्स ब्रीड करवा के उसके बाद मैं अपने लिए भी चिक्स रोकूंगा और फिर मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा। अपने गोल्स को चेंज करें। देखिए, कोई भी कारोबार है ना, कोई भी, आपको उसमें अपने गोल्स सेट करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो आपने अगर यही सोच के लिया ना कि मैंने इस साल कमर्शियल बर्ड लगाया, कमर्शियल बर्ड का पिछले साल रेट बहुत अप था, लोगों ने खरीदा, मोस्टली लोगों का यही था कि यार इस साल मैंने 35 का क्रीमिनो खरीदा है, 35 का ही डेकिनो खरीदा है। अब मुझे, चले मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। क्रीमिनो एक रेड आई बर्ड है, डेकिनो एक ब्लैक आई बर्ड है। आप भी यहाँ पे थे पिछले साल, मैं भी हमेशा ऑब्वियसली इन रहता हूँ। बिल्कुल, लोगों ने डेकिनो भी 35 का खरीदा, क्रीमिनो भी 35 का खरीदा। जी बिल्कुल, ऐसे ही होता रहा। क्रीमिनो आपको पता है कि सर्वाइवल रेट डेकिनो से कम है। तो लिहाजा आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, यानी कि कैसे इसको सोच रहे थे कि दोनों बर्ड 35 के किया है। लोगों ने तो 40 का भी डेकोइनो खरीदा और क्रीमिनो 35 का होया हुआ था। कैसे? मैं हमेशा यही कहता हूं कि यार अपनी सोच बदलो, ठीक है। एक चीज है जिसका सर्वाइवल रेट ही कम है, आपने उसको खुद ही पिछले साल गिरा दिया। डेकिनो आप 40-45 पे खरीदते रहे कि जी डेकिनो का। हम लोग खुद ही एक चीज को हाइप दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाइप हमने खुद दी और खुद ही हमने उसको गिरा दिया। तो ये सब कुछ किया कराया मिलजुल के ही है। लेकिन मैं आज फिर यही कहूंगा कि बर्ड आज भी सेल हो रहा है। पिछले कई सालों से मैंने ये चीजें देखी हैं। इस साल कुछ ज्यादा देखा है मैंने, लेकिन हर साल यही होता है, बर्ड नहीं बिक रहा, लव बढ़ गया। और बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ भी है कि जो लव बर्ड नहीं ब्रीड करवा रहे, उनके पास पता नहीं है या नहीं है, वो दिखाते तो नहीं है जी। उनका भी बहुत ज्यादा हाथ है इस चीज में कि लव बर्ड को गिराया जाए, इस चीज में पैनिक क्रिएट किया जाए। तो लिहाजा मैं फिर यही कहूंगा कि अपना माइंड सेट और अपने गोल सेट करें। और ये काम है हौसले वाले बंदे का। बिल्कुल, जिसके अंदर हौसला है वो काम करे, इसको कैरी ऑन करे। मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, मैं एक आपको तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर तो आपके अंदर हौसला नहीं है जी, आपके अंदर बाइंग पावर नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसमें जरूर है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई अपनी ज्वेलरी, कोई अपना प्लॉट, कोई अपने एसेट्स बेच के आना चाह रहे हैं तो खुदारा मत आए। बिल्कुल ना।
आपके जो एसिड्स हैं वो फिर आपके आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर ही जाएंगे। जी बिल्कुल। बर्ड्स भी देखिए हर साल इसमें नई से नई म्यूटेशंस ऐड होती हैं, हर साल आप नए से नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, हम भी बनाते हैं, उस पर वर्क करें, जो आपके पास है उससे अपग्रेड हो जाएं, ठीक है। लेकिन मैं ये खुदारा मना करूंगा कि आप अपना कोई एसिड बेच के इस कारोबार में मत आए। सर आपकी बात ना बेसिकली इसका कंक्लूजन वही चीज निकलती है, एसेट्स हमेशा तब वही बेचते हैं जो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, जो किसी की बात के पीछे लग के करते हैं। अब यकीन जाने मुझे 3 साल हो गए, ठीक है, और 3 साल में ना मैं वीडियोस जो है ना, या वीडियोस या मतलब मेरी अब तो क्या कहते हैं पर्सनल अट्रैक्शन भी होती हैं, कन्वर्सेशंस भी होती हैं, मैं सुनता सबकी हूँ, हर एक बंदे की सुनता हूं, लेकिन हमेशा करता वो हूं जो मेरे शेड के मुताबिक सूट करती है, ठीक है, मेरे बजट पे जो है वो भारी नहीं होती, ठीक है, मुझे ओवरबर्डन नहीं करती, ठीक, मैं उस हिसाब से चलता हूं हमेशा। तो और मैंने ये आदत जब से अपनाई है ना, यकीन जाने कि मुझे कभी भी जो है ना ये नहीं महसूस हुआ कि यार लबड़ बढ़ गया, या मतलब कोई भी मतलब जो मेरा काम है ना वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहले ही मैनेज किया हुआ है, और मेरा एक माइंड सेट है कि अगर मैंने कोई काम करना है ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पास जो एसेट्स है ना, मतलब एक समझ लीजिए एक बजट है मेरा 100 रुपीज का, एक मिसाल दे रहा हूं, तो मैं उसमें से ना जो काम करना चाहूंगा ना, मैं उस पर 40 to 45 या 50 मैक्सिमम वो स्पेंड करूंगा, ठीक है, 50 साइड में रख देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मुझे कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी, उसमें से कुछ निकालूंगा वो लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं 100 स्पेंड कर दूंगा ना, तो फिर मुझे कभी ना कभी जरूरत पड़ सकती है लाजमी, और मैं किससे लूंगा? कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश ये होती है, कोशिश तो ये होती है 60-40 की रेशो रखूं, कि मतलब 40 रुपीज स्पेंड करूं और 60 सेफ रखूं। देखिए आपका फोकस होता जी। है, आप एक फोकस से काम कर जी, रहे हैं, और बिल्कुल। आपका एक माइंडसेट है और आपके गोल्स बिल्कुल। हैं, इसीलिए आप प्लान बी भी रखते हैं। बिल्कुल। और अगर आपका प्लान बी ही नहीं है ना, और आप अपने एसेट्स बेच के आ रहे हैं, तो आपको परेशानी ही क्रिएट होगी, और ये बिल्कुल। पैनिक उन्हीं की वजह से क्रिएट हुआ हुआ जिन्होंने अपने एसेट्स बेचे लास्ट ईयर। और देखिए लालच हर इंसान में होता है, बिल्कुल। मेरे अंदर भी है, बिल्कुल। ठीक है। तो लालच के साथ ये कारोबार मत शुरू करें, है ये कारोबारी, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें शौक के साथ हैं, लेकिन आज की डेट में कोई यकीन नहीं करता इस बात का कि आप शौक से कर रहे हैं, जी। ठीक है, तो आप इसको एज अ बिजनेस ही ले लेते हैं, ठीक है, हम भी एज अ बिजनेस ले लेते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से हम ब्रीड करवा रहे हैं, तो हम माइनस में नहीं जा रहे हैं, जी। हम अपने एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है मुझे कोई फिगर बताने की तो जरूरत नहीं है, और प्रॉफिट भी आ रहा है, बिल्कुल तो सही। हमारा एक अच्छा सिलसिला चल रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और आने वाले सालों में भी करते जाएंगे। और अगर देखें डाउनफॉल हर बिजनेस में आता है, और अगर डाउनफॉल आ जाएगा, जिसने देखे जिस बंदे ने डाउनफॉल देखा होता है ना, कामयाब वही होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ट्राई करते जाएं, और इंशाल्लाह मैं ये कहूंगा कि इसमें बेहतरी और आएगी इंशाल्लाह। देखिए। जब आजकल से बर्ड बिकना शुरू हो जाए, वही लोग पोस्टें लगानी बंद हो जाएंगे, वही लोग इसको पॉजिटिव फेस देंगे। और मैं ये कहूंगा कि देखें नेगेटिविटी अगर आपको कोई नजर आ रही है ना, इग्नोर करें, उसके नीचे डिबेट मत करें, नेगेटिविटी को इग्नोर करें। जो नेगेटिविटी फैलाने वाला ना, वो खुद ही एक ना एक दिन दफन हो जाएगा। ब्रदर इसमें ना एक चीज है कि हम लोग ना थोड़ा सा इस चीज में गलती कर जाते हैं, हम ना बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ना कुछ लोग जो मतलब समझ ले के बिल्कुल न्यू फैंसियर है, जिसका अभी माइंड लेवल जो है वो सेट नहीं हुआ, वो उस चीज से घबरा जाता है। और जैसे ना एक बिजनेस का क्राइटेरिया होता है कि एक बंदे से जो है ना, एक बंदे को अगर हम अच्छी डील करते हैं ना, उसकी वजह से 10 बंदे उस फील्ड में आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो नया बंदा आया है ना, अगर वो उस चीज की वजह से जो है ना वो डिसहार्ड हो रहा है, तो और परेशान होकर उसको छोड़ना चाह रहा है ना, तो अपने साथ 10 बंदों को और वो खराब करता है, और तब जाके इस तरह की जो है ना पैनिक सिचुएशन जो होती है वो शुरू होती है। और इसमें इस दफा हुआ भी यही है, किसी ने जो है ना उस चीज को संभालने की कोशिश नहीं की, और चंद जो बिल्कुल न्यू फैंसियर थे, उनके घबराने की वजह से ना उनके साथ के जो बंदे थे वो लोग जो है ना ज्यादा घबरा गए, और पैनिक फैलती फैलती ज्यादा फैल गई। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि हमेशा जो है ना इस सिचुएशन को ना कभी भी जो है वो ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल ढील दे दी जाए। देखिए सिचुएशन को ढील तभी दी जाती है जब आप अपने फोकस से हटते हैं, तो ये वही उन्हीं लोगों के लिए पैगाम है कि अपने फोकस से ना हटे। 3 बातें मैंने अपने पल्ले बांध ली थी। एक बात मुझे
ताहिर शेख साहब की वीडियो में नाम ले लेते हैं, चले ताहिर शेख साहब की वीडियो में अच्छी लगी थी। वो बात यह थी कि अगर तो आपके अंदर हौसला है तो ये हौसले वाले बंदे का काम है, बिल्कुल आए, अगर नहीं है तो मत आए। दूसरी बात वजाहत मुनव्वर ने मुझे बहुत साल पहले की थी, उसने कहा था कि फारूक भाई मेरा एम है वजाहत मुनव्वर का कि मैंने 100 पेयर पेल फेलो अप्लायंस में लगाना है। मैंने ये बात अपने पल्ले बांध दी थी। तीसरी बात मुझे वकास अहमद ने की थी कि नंबर्स ब्रीड करवाएं, बर्ड की प्राइस को कंसीडर मत करें कि ये 40,000 का पेयर है तो आपने इसके 2 बच्चे बेच के अपना 40,000 पूरा कर लेना है। देखिए क्वालिटी बर्ड्स अगर आपके पास है तो नंबर्स पे फोकस करें, कीमतों पे फोकस मत करें। ये मैं बार बार कहूंगा कि कीमत पे फोकस मत करें, नंबर्स पे फोकस करें। क्वालिटी आपके पास है तो नंबर्स ब्रीड करवाएं। अगर इन चीजों पे देखिए बात फिर वहीं पे आ जाएगी, फोकस, अपना फोकस मत हटाएं। आप जो सोच के आए हैं ना, अपने फोकस पे कंटिन्यू रहें। आप अपने फोकस, उस फोकस के ऊपर अपना काम करते जाएं तो इंशाल्लाह देखें कामयाबी आपको एक ना एक दिन मिलनी है। हर कारोबार में देखिए, कोई भी कारोबार आप शुरू कर लें, किसी नीयत से, अच्छी नीयत से करें। देखिए अपनी नीयत को मत खराब करें और डिपेंडेंट ना हो। बिल्कुल, जिस दिन हम जो है डिपेंडेंसी छोड़ देंगे ना, उस दिन बहुत कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब छोटा सा फिर ऐलान कर दें कुरानदाजी का, जी जरूर, कर क्यों दें। नहीं? जी ठीक है जी, कुरानदाजियों का मैंने कहा था सिलसिला जारी रहेगा। कहा मैंने ये था कि मैं अपने YouTube चैनल पे करूंगा, लेकिन सलमान भाई आए हैं तो छोटी सी कुरानदाजी कर देते हैं। हम कमर्शियल जो एक पेयर होगा ना, ब्रीडर पेयर विद बॉक्स, अगर उसके चिक्स भी निकले होंगे, अंडे भी आए होंगे, कमर्शियल पेयर कोई भी फैंसियर को हम वो देंगे और उनको ये काउंट करके बताना पड़ेगा कि फोकस का वर्ड इस वीडियो में कितनी बार यूज हुआ है। जी वीडियो लगने के 48 आवर्स बाद आप इस पे मैक्सिमम टाइम दे देते हैं ना, 48 जी, आवर्स। ठीक है। मैं तो यहाँ से शायद चला भी गया हूँ तब तक। तो सलमान भाई खुद इस चीज का फैसला करेंगे अपने YouTube चैनल पे कि फोकस का वर्ड कितनी बार यूज हुआ है। एक कमर्शियल ब्रीडर पेयर हम उस बंदे को देंगे, कुरानदाजी सलमान भाई करेंगे, यहीं पे आके आप करें, हेल्ड ठीक करें, है। ठीक है, उसको मेरी गैर मौजूदगी में। तो इस चीज का फैसला सलमान भाई करेंगे और मैं सलमान भाई पे छोड़ता हूँ, और आपने बताना है कि फोकस का वर्ड इस वीडियो में कितनी बार यूज हुआ। बिल्कुल सही, ठीक है फारूक भाई। अब ये व्यूवर्स जो है वो देखेंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह अब देखते हैं कि कौन जो है वो लकी विनर निकलता है और किसकी किस्मत में है जो है वो पेयर या विद चिक्स जो है वो पेयर निकलता है। अब ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है काफी जो है अच्छी मालूमात इस वीडियो में मिली होगी। आज की वीडियो को जो है ना इतना इसी पे वाइंड अप करते हैं। बातें करने जाएंगे तो अभी तो समझ लें कि सिर्फ बातों की शुरुआत हुई थी। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।